नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन हिंदी फैकल्टी। और बच्चों, आज हम चलते हैं क्लास 8th और 8th का हमने लिया है। इसका टॉपिक है 12 टॉपिक, जो कौन कौन सा है बच्चों? सुदामा चरित्र। तो हमने इसका अर्थग्रहण पिछली क्लास में कर लिया था। अब इससे किस किस टाइप के प्रश्न बनेंगे, कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, व्याख्याएं कैसी रहेगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसने लिखा है पहले तो ये देखना है। नरोत्तम दास ने। किसने लिखा है? नरोत्तम दास ने लिखा है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 काव्यांश लिया हमने। क्या लिया कि शीस पगान जगा तन पर, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाहे उपानह को नहीं सामा। अरे द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो वसुदो चकिसा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बच्चों, पहले तो हमने इसके कठिन शब्दार्थ लिए। शीश यानी सिर, तन यानी शरीर होता ही है, द्विज दुर्बल, दुर्बल ब्राह्मण, अभिराम यानी सुंदर, पगा यानी पगड़ी को कहते हैं, द्वार यानी दरवाजा, रयो चकिसो यानी चकित रहना, पूछत यानी पूछना, झगा यानी क्या होता है? कुर्ता, खड़ो यानी खड़ा रहना, वसुधा यानी धरती, दीनदयाल ये किसके लिए आया बच्चों? श्री कृष्ण के लिए। और धाम किसको बोलते हैं? हम किसको बोलते हैं? स्थान को। तो पहले तो हम इसके प्रसंग के बारे में चर्चा करें। देखो, आप प्रसंग लिखते कैसे हैं? प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित क्या है? काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह कहने पर भी कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारका पैदल जा पहुंचते हैं। कवि ने उसी समय के दृश्य का वर्णन किया है। बच्चों, अब व्याख्या देखो। आप व्याख्या आपके सामने लिखी है। क्या है कि उपर्युक्त काव्यांश पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है, और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर न तो कोई पगड़ी है, न ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए हैं। उसके पैरों में जूते भी नहीं है। द्वारपाल आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ है गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहारे जा रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है, और अपना नाम क्या बताया? सुदामा बताया साहब। तो बच्चों, इस तरह की व्याख्या आपको करनी है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। अब दूसरी व्याख्या को देख लीजिए। काव्यांश ऐसे बिहाल बिवाही निसो पग कंटक, जाल लगे पुनि जोहे, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पूछत पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बच्चों, कठिन शब्दार्थ ऐसे बेहाल पूरे हाल में, कंटक यानी कांटा, सखा यानी क्या होता है? मित्र, करुणा करके दया करके, बच्चों हाथ छुयो नहीं, हाथ नहीं लगाया, बेवाइन सो फटी एड़ियां पुनि जोई निकालना, इते न किते इतने दिन, करुणा निधि दया के सागर, नैनन के जल आंखों से आंसुओं, पग यानी पांव, महादुख यानी बहुत दुख, दीन दशा बुरी दशा, और पानी परात यानी खुला बर्तन, पग यानी पैर होता है। बच्चों, फिर इसमें हमने देखा, क्या देखा? हमने इसमें देखा प्रसंग क्या है इसका, कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका
भाग 3 प्रसंग सारे एक ही जैसे होते हैं, केवल संदर्भ एक जैसा होता है, प्रसंग में थोड़ा सा अंतर आता है। नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इसमें कवि कृष्ण सुदामा से मिलन और सुदामा के दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया गया है। कैसे लिखी इन्होंने व्याख्या, देखो आप बच्चों। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए और सुदामा को बेहाल देखा। सुदामा की बीवाइयां, बीवाई यानी एड़ियां से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोज कर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महा दुख है। तुम इतने दिन कहाँ रहे? अरे सुदामा का हाल ऐसा देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगवाई परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपनी आंखों के आंसू से ही क्या कर लिए बच्चों? पैर धो डाले। तो ये दो व्याख्या हल करने के बाद आपको समझ में आया होगा कि व्याख्याएं कैसे की जाती है। बच्चों अब अभ्यास प्रश्न की ओर चलें। हमने डीपीपी जो रेजोनेंस द्वारा निर्मित है अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों कि शीश पगाना जगा तन में। अब उक्त पंक्ति किसने किससे कही? बच्चों किसने कही ये पंक्ति? गोपियों ने श्री कृष्ण से, द्वारपाल ने गोपियों से, द्वारपाल ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण के द्वारा द्वारपाल से। तो बच्चों आपको पता है कि ये पंक्ति द्वारपाल ने श्री कृष्ण से जाकर के कही है। ये समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। अभिरामा शब्द का अर्थ क्या है? दुर्बल नहीं है, बलशाली नहीं है, डरपोक बिल्कुल भी नहीं है, सुंदर बिल्कुल है। तो अभिरामा यानी क्या होता है बच्चों? सुंदर। फिर तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है पूछत दीन दयाल को धाम। बच्चों पंक्ति में दीन दयाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राधा रानी के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए हो सकता है, गोपियों के लिए नहीं, सुदामा के लिए नहीं। तो दीन दयाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करुणा करके करुणा निधि रोए। कौन सा अलंकार है? अब इसमें क्या है, कैसे पता चलेंगे करेंगे अपन? क यानी किसी भी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहां पर बच्चों कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप इस आधार पे कह सकते हो कि ये अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 5 है सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? सूरदास तो नहीं है, नरोत्तम दास अभी हमने चर्चा की थी, तो नरोत्तम दास इसके रचयिता हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अब है रिक्त स्थान की पूर्ति करें साहब। पहला क्वेश्चन देखो आप, चोरी की बान में होजू प्रवीणे, प्रवीणे बिल्कुल आ जाएगा। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, दाख आ जाएगा। वह पुलकनी, पुलकिनी, वह उठी मिलनी बिल्कुल हो जाएगा। खोलत नाही सुधा इसको रस बेने, भोन बिलो किब, बी लो भोन बिलो किबे, ये इसमें प्रयुक्त हो जाएगा। रिक्त स्थान भी आपको आनी चाहिए। बच्चों अभ्यास प्रश्न देखो आप, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। श्री कृष्ण किस कारण रो पड़े? तो हम लिख सकते हैं सुदामा की दीन दशा को देखकर, बिल्कुल। दूसरा है द्वारिका से लौटने के बाद सुदामा के महल के द्वार पर कौन खड़ा रहता था? द्वारिका से लौटने के बाद सुदामा के महल के द्वार पर कौन खड़ा रहता था? बच्चों गजराज,
गजराज खड़े रहते थे। ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है कि द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा स्वयं किस और क्या समझाने की बात कर रहे थे। भाई सुदामा जी को जब श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया तो उनके मन में ये प्रश्न बार बार उमड़ रहे थे कि देने का भाव तो श्री कृष्ण में शुरू से ही नहीं है। जब हम बचपन में माखन चोरी किया करते थे तो प्रयास तो सालक सभी का होता था, लेकिन श्री कृष्ण हमें बहुत कम दे करके बहुत कुछ खाया करते थे। और वही आज की स्थिति है। श्री कृष्ण के पास बहुत कुछ है। अरे वह द्वारिका का भगवान है, द्वारिका का राजा है, लेकिन मित्र की पीड़ा को देख करके आज भी उसने कुछ भी नहीं दिया। इसलिए बच्चों, सुदामा जी के मन में श्री कृष्ण के प्रति कुंठा का भाव जागृत होता है। आगे चलें। श्री कृष्ण सुदामा से क्या मांगते हैं और क्यों? क्या मांगते हैं? श्री कृष्ण सुदामा जी से जो उनकी भाभी ने, सुदामा जी की पत्नी ने उनके लिए जो खाने की वस्तु, चावल जो भी पोटली में बंधा हुआ है, उस चीज की मांग करते हैं। और वह इसलिए करते हैं क्योंकि वह प्रेम के चावल है जिनसे वो अपने मन की पूर्ति तृप्ति करना चाहते हैं। बच्चों ये भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द्वारिका से लौटने के बाद सुदामा को नींद क्यों नहीं आई? द्वारिका से लौटने के बाद सुदामा जी को नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि पहले वह झोपड़पट्टियों में रहा करते थे, जिसमें सर्दी गर्मी बरसात छन छन करके आया करती थी, जमीन पे सोया करते थे। लेकिन अचानक से जब श्री कृष्ण की कृपा उन पे हुई तो मखमली गद्दों पर उनको सुलाया गया, जिससे वह उनके लिए एक स्वप्न मात्र थे। इसलिए उनको आश्चर्यजनक हो रहा था और इसलिए उनको नींद नहीं आई। बच्चों, ये हमने डीपीपी के प्रश्न हल किए। अब एनसीईआरटी के प्रश्न देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। देखो कि सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया और परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू गिरे कि सुदामा जी के पैर आंखों के आंसुओं से ही धुल जाते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, अच्छे प्रश्न है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बच्चों, पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। क्या कहना चाहते हैं कि जब सुदामा जी दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वह स्वयं रो पड़े। उनके आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया पानी जल व्यर्थ रहा। बच्चों, फिर आगे देखो आप। क्वेश्चन नंबर 3, चोरी की बान में होजू प्रवीण। अच्छी पंक्ति है। कौन किससे कह रहा है? आपको पता है, श्री कृष्ण सुदामा जी से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि क्या है? वे क्यों कहा? वो बचपन वाली घटना क्या कि अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोच से श्री कृष्ण, सुदामा जी श्री कृष्ण से भेंट स्वरूप नहीं दे पाते, परंतु सुदामा जी पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। बच्चों, उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? उनके बचपन की कथा कौन सी है? देखो आप। बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा जी श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं और श्री कृष्ण उसी चोरी का उपलम्ब सुदामा को देते हैं। बच्चों, ये समझ में आ गया आपको? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा जी मार्ग में क्या क्या सोचते हैं।
वह श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों रीझ रहे हैं। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि सोच करके तो क्या गए थे कि श्री कृष्ण मेरे को बहुत कुछ करेगा, जैसे हुआ है ना उसकी स्थिति वैसी स्थिति मेरी हो जाएगी, लेकिन खाली हाथ ही लौटना पड़ा, दिया कुछ भी नहीं। तो देखिए कि द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा जी के मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण के प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। अरे क्या यह सब दिखावटी था। वे श्री कृष्ण के व्यवहार पर खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। अपने गांव लौटकर सुदामा झोंपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, क्या क्या विचार आए। हाँ, कि द्वारिका से लौटकर सुदामा जी जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोंपड़ी के स्थान में बड़े बड़े भव्य महल को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि मैं घूम फिर कर वापस कहाँ पे आ गया, द्वारिका ही तो नहीं चला आया। फिर भी उन्होंने पूरे गांव छानते हुए सबसे पूछा और अपनी झोंपड़ी कहीं पर भी उनको नहीं मिलती है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कि निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहां सुदामा जी की टूटी फूटी झोंपड़ी रहा करती थी, वहां अब सोने के महल खड़ा है। वहां पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहां अब घूमने के लिए हाथी घोड़े और पहले सोने के लिए केवल कठोर भूमि थी, परंतु शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल तक न थे, आज प्रभु की कृपा से खाने के लिए मनचाही चीजें उपलब्ध है, परंतु वे अच्छी तरह से उनको अच्छे नहीं लगते हैं। तो बच्चों, ये हमने एनसीईआरटी के प्रश्न, डीपीपी बुक पढ़ी, उसका अर्थ ग्रहण किया, व्याख्याएं की, और सारी चीजें करने के बाद आज मैं यही चाहूंगा कि आपने इस टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ा है, समझा है। तो आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।